एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ स्टेट PCS। बेसिकली आज की इस क्लास में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 70th BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम जो कि आगे होने वाला है उसमें मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको अगर आप पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये 10 मार्क्स पूरे 100% पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब आपको इतना तो पता हो गई भाई, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग को मिला के पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, वेटेज जो है चाहे मैथ्स का चाहे रीजनिंग का रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है कि कहो वो आपसे मैथ्स के 5 क्वेश्चन पूछ ले, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछ ले, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैथ्स के 4 पूछ ले, रीजनिंग के 6 क्वेश्चन पूछ ले। तो रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए आपको नहीं सोचना है। आपको मतलब होना चाहिए कि भाई मुझे 10 नंबर लाना है। तो ये इसमें ऐसा क्या आप पढ़ो कि आपको 10 मार्क्स मिल जाए, तो वही मैं आपके लिए आप यहाँ पर लेकर आई हूँ। अगर हम मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे जो टॉपिक आप लिखे देख पा रहे हैं, लाइक परसेंटेज है, नंबर सिस्टम है, टाइम एंड वर्क है, ट्रेन है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है और इसके अलावा मेंसुरेशन है। ये जो टॉपिक है, अगर आपने कम से कम इतने टॉपिक भी पढ़ के चले गए तो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बन जाएगा अगर इन टॉपिक में से आएगा तो। ठीक है, अब इफ एंड बट यहाँ पर हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो अगर हम लास्ट 10 ईयर्स का एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से पूछे गए। ठीक है, तो अगर आप 70th BPSC को टारगेट कर रहे हैं तो अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, आप ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट डेफिनेटली पढ़ के जाएं क्योंकि ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ओके, और अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन भाई अपने आप में अच्छा खासा लेंदी चैप्टर है, लेकिन उसको पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि अगर आप फॉर्मूले याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फॉर्मूले याद नहीं रख सकते तो आप एटलीस्ट हर सेगमेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ के चले जाना कि भाई रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है ना, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम में बेसिकली प्राइम नंबर्स हो गया और कुछ संख्या से लेके कुछ संख्या तक कितने नंबर्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो नंबर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, अगर टाइम एंड वर्क बनता है तो पाइप एंड सिस्टम भी आपसे बनी जाना है। ओके, और अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, जिसमें से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका डिस्काउंट वाला पोर्शन। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आपको आता है लेकिन उसमें डिस्काउंट मर्ज करके क्वेश्चन पूछता है। तो मैथ्स में एटलीस्ट आप इतने टॉपिक पढ़ के चले जाना, तो मैथ्स में इनमें से जो भी आएगा आपको बन जाएगा। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ये जो टॉपिक आप यहाँ पर लिखे देख पा रहे हैं ये सॉलिड 200% इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम 69th BPSC की बात करें या 68th BPSC की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन का वेटेज रहा है वो रीजनिंग से रहा है। तो ये भी हो सकता है कि 70th में आने वाला वेटेज भी रीजनिंग का ज़्यादा हो, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कोडिंग एंड डिकोडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आप लिख के रख लो, आना ही आना है। ओके, इसके अलावा ब्लड रिलेशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आएगा, रिश्तों के बारे में आपसे पूछेगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन आया था 69th BPSC में, एक ही आया था लेकिन बहुत अच्छे खासे लेवल का था डायरेक्शन डिस्टेंस से, तो हो सकता है 70th में भी आपसे पूछ ले। और मिसिंग नंबर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग का जो किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो पीछा नहीं छोड़ेगा, मिसिंग नंबर आपको करके जाना है। और इसके अलावा वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया है, सिलॉक से नहीं देखने को मिला है रिसेंट के ईयर्स में, हो सकता है इस बार आपसे सिलॉक से क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो वेन डायग्राम अगर आप अच्छे से समझ पाते हो तो सिलॉक के क्वेश्चन भी आप लगा लोगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, नथिंग एल्स, है ना। और इसके अलावा अगर हम देखें तो क्लॉक, अगर आप पढ़ने को पढ़ सकते हो तो भाई पूरा सिलेबस उठा के पढ़ने के लिए, लेकिन एज द थंबनेल सजेस्ट कि बस इतने टॉपिक पढ़ लो तो आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाने हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर था कि BPSC में अगर आप रीजनिंग में इतने और मैथ्स में इतने टॉपिक एटलीस्ट आप पढ़ के जाते हो तो आपके यहाँ पर 10 में से 10 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, होप सो आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। ऐसे ही और वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।